हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग अध्याय 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें आज का हमारा टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए हम एक एक करके। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसे। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन है, किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आपको ये परिभाषा 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत छोटा सा है। किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर इसका अब उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण हमारे पास है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम की छड़ पर उत्पन्न होता है। यानी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम की छड़ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको आप इसी तरह से अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आवेश के क्वांटिटीकरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसे तैयार कीजिए। ठीक है, तो क्या है आवेश का क्वांटिटीकरण, यहाँ पे समझ लीजिए। प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। क्या है, प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पे Q क्या है, आवेश, और यहाँ पे N क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूत्र होता है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आवेश का क्वांटिटीकरण क्या है, प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो फिर आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो इसका देखेंगे आंसर कैसे लिखना है आपको। विद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या है, देखिए, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत विभव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत विभव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आपको इन डिफिनीशनों को 1 से 2 बार पढ़ना है तो आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हमें किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला होता है, E बराबर बल बटे एकांक आवेश यानी Q0। ये Q0 जो लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं एकांक आवेश। समझ पाए, E क्या है, तीव्रता, F क्या है, बल। समझ गए। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते, जैसे इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, F का 1 से गुणा होगा तो F बराबर Q0 का E से गुणा तो Q0E हो जाएगा। ये भी आपको फार्मूला याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं और आपको ये सूत्र याद रखना है, एक आवेश, एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है। कोई आपसे पूछेगा कि एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है, तो 6.25 गुणे 10⁻18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ये। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और अपनी नोट्स कॉपी में ज़रूर इसको नोट करिए। क्रम से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, या इसका अथवा क्वेश्चन किस तरह से आता है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आगे चल के काम भी आएगा, और आप जब मैं इनका कुछ और सॉल्यूशन करवाऊंगा तो ये आपको उपयोग में आएगा। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन किस तरह से आपको लिखना है।
तो यहाँ पे यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि दो बराबर, यहाँ पे ये देखिए ये दो बराबर क्या है, बिंदु आवेश हैं और कैसे हैं, विपरीत हैं यानी प्लस और माइनस में हैं और एक दूसरे से कैसे हैं, अल्प दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको आप पढ़ेंगे 1 से 2 बार तो याद हो जाएगा। क्या है, यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको बना लेना जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका SI मात्रक तथा बीमी सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके इससे विकल्प भी आता है और आपके 2 नंबर में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपको इसे किस तरह से लिखना है। यहाँ पे देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो क्या है देखेंगे, आवेश तथा आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से दर्शाते हैं। ठीक है, आवेश तथा आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यदि आप इससे याद नहीं होता है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, आवेश तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ गए, आवेश तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2a है और आवेश क्या है, q है और द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो p है। इसे द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, p से दर्शाते हैं। ये आपको संकेत भी याद रखना है। ठीक है, और इसका SI मात्रक क्या है, कूलाम गुणे मीटर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। समझ गए, और इसका बीमी सूत्र क्या होगा, आप क्लास 11th में पढ़े हैं कि बीमी सूत्र निकालना कैसे, बीमी सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे M0 L1 T1 A1, या आप नहीं लिखेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं LTA। ठीक है, तो इस तरह से इसका बीमी सूत्र है और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो टॉपिक आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।